हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कुछ बेसिक इंटरकन्वर्जन्स। ओके, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है साइक्लोपेंटेन, राइट? इट्स अ हाइड्रोकार्बन। तो और हमने रिएजेंट क्या लिया? हमने रिएजेंट लिया NBS इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। NBS क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? NBS के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ब्रोमिनेशन हो जाएगी। किसकी? अल्केन की। ब्रोमिनेशन हो गई अल्केन की। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिया हमने? नेक्स्ट लिया हमने, हमारे पास रिएजेंट सेम है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बट हमने ये वो रिएक्टेंट क्या लिया? रिएक्टेंट हमने लिया एक अल्कीन। ठीक है, देखो फर्स्ट केस में क्या था? ब्रोमिनेशन हुई। अब ये ब्रोमिनेशन किसी भी पोजीशन पे हो सकती थी, यहाँ पे भी 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 हो सकती थी, कुछ भी बन सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हमने क्या लिया? अल्कीन लिए और रिएजेंट हमारा सेम ही है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है ना, एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो क्या करवाता है? सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। अलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? ये अलाइलिक ग्रुप होता है, राइट? ये अलाइलिक ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं हम अलाइलिक ग्रुप। अब ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ कार्बन कौन सा एक ये है, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन जो है वो इस वाले कार्बन पे होगी। क्यों? क्योंकि हमने रिएजेंट यूज़ किया NBS, और NBS जो है एक अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाने के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। तो इस केस में ब्रोमिनेशन जो है वो तो या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं हो सकती। जबकि फर्स्ट केस में क्या था? पांचों में से किसी भी पोजीशन पे जो है ब्रोमिनेशन हो सकती थी। बट सेकंड केस में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी? अलाइलिक पोजीशन पे, दैट इज या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, NBS जो है एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो कि क्या करवाता है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिया? हमने लिया साइक्लोप्रोमोपेंटेन। ओके, ये देखो साइक्लोप्रोमोपेंटेन है हमारे पास। रिएक्टेंट क्या है? सेम है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया है? साइक्लोप्रोमोपेंटेन की रिएक्शन करवाई है किसके साथ? NaOH एक्वा सोल्यूशन के अंदर। सेकंड में क्या किया हमने? इसकी रिएक्शन करवाई है KOH अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जब भी क्या होगा हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो वो क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करवाता है? एलिमिनेशन कराता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वीक होगा तो वो क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन कराएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या करवाएगा? एलिमिनेशन करवाएगा। जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया? NaOH लिया एक्वा सोल्यूशन में। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। Br रिप्लेस होकर हमारे पास क्या लग जाएगा इसकी जगह? OH। इसने क्या करवा दिया? सब्स्टिट्यूशन करा दिया। हम KOH भी ले सकते हैं, बट कैसे लेंगे? एक्वस सोल्यूशन में लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये क्या करवा देगा? सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। बट वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन KOH अल्कोहलिक सोल्यूशन, तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो क्या करवाएगा? एलिमिनेशन करवाएगा। क्या होगा? यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा और हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करवाता है? सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करवाता है? एलिमिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट क्या सेम है, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। इस केस में हमने क्या लिया? इस केस में हमने लिया बल्कि बेस लिया है। ये है हमारा बेस है। ठीक है, तो जब भी हम बल्कि बेस या बल्कि न्यूक्लियोफाइल लेते हैं ना, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन कराने के बजाय क्या करता है? एलिमिनेशन करना प्रेफर करता है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ये बल्कि है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ये। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कराने के बजाय क्या करना प्रेफर करता है? एलिमिनेशन करना प्रेफर करता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा? यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो एलिमिनेशन मिलेगा, और अगर हमारे पास क्या होगा? बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी हमें क्या मिलेगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बल्कि बेस जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन कराने के बजाय क्या प्रेफर करता है? इस लेस हिंड्रेड H को निकालना प्रेफर करता है और हमें क्या मिल जाता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या है? हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। ऑलराइट, अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट केस में हमने क्या लिया? हमने सिंपल बेस लिया है। सेकंड केस में हमने क्या लिया? बल्कि बेस लिया। ठीक है, तो जब भी बल्कि बेस मिलेगा ना, तब हमें क्या मिलेगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया? KOH लिया अल्कोहलिक सोल्यूशन में। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करवाएगा? एलिमिनेशन करवाएगा, राइट? अब देखो एलिमिनेशन कराएगा तो हमारे पास दो है, या तो ये H यहाँ से निकले और Br यहाँ से जाए, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे ही हमारे पास Br है, यहाँ पे CH3 है, CH2H ऐसे लिखती हूँ मैं। तो यहाँ से ये H निकल जाए और ये यहाँ से बाहर चले जाए और हमें क्या मिल जाए? हमें ये मिल जाए।
तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, बट हमें ये मिलेगा। क्यों? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है? जब भी दो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकते हैं, हमारे पास दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमेशा वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी जिसमें हमें क्या मिलती है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है? स्टेबल होती है, राइट। तो जब भी हमारे पास सिंपल बेस होगा, मतलब लेस हिंडर्ड बेस नहीं होगा, बल्कि बेस नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी। दैट इज ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। वहीं नेक्स्ट केस में हमने क्या किया? सेम रिएक्टेंट हमारे पास, बट हमने जो न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस को बोल सकते हो, हमने क्या ले लिया? बल्कि ले लिया। तो बल्कि केस में जो है हमें लेस हिंडर्ड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस बेस का साइज क्या लार्ज है, तो वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे जाएगा, तो उसको क्या मिलेगी? यहाँ पे मान लो ये सब्स्टिट्यूटेड से निकालेगा, तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगी? इस वाली साइड से जाएगा, तो इसको क्या मिलेगी? स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी। इसको बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, बट ये अपने बल्कि साइज की तरफ से मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को अप्रोच ना करके क्या करेगा? लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। फर्स्ट इस केस में तो क्या था? बेस इतना बल्कि नहीं था, तो वो ईजिली जो है मोर हिंडर्ड या मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को निकाल सकता था, और इसलिए हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन गई। बट क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो ये जो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन है उसे ना निकाल के मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को ना निकाल के लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को निकालेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्योंकि देखो, अगर इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो इसके साइज की वजह से इसको यहाँ पे अप्रोच करना क्या रहता है? डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे है, इसलिए वो इसको रिमूव करके क्या बनाता है? हमारे पास ये बना देता है। ओके, तो क्या होता है? अल्केन, मैं एज ए समरी बताती हूँ अभी तक क्या देखा हमने। अल्केन था, एनबीएस के साथ कराते, ब्रोमिनेशन कराते, कहीं पे भी हो सकता है, बट जब अल्कीन ले लेंगे तो एनबीएस अगर हम रिएजेंट लेते हैं तो ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाता है, तो हमारे पास अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट क्या है? तीनों में सेम है। जब भी हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो क्या करवाएगा? सब्स्टिट्यूशन कराएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो भी वो एलिमिनेशन करवाएगा। और अगर हमारे पास जो बेस है हम बल्कि लेते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, तो वो भी क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन ना दे के क्या देगा? एलिमिनेशन देगा। ओके, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में अगर हमने न्यूक्लियोफाइल सिंपल लिया है, मतलब लेस हिंडर्ड लेस क्राउडेड लिया है, लेस बल्कि लिया है, तो हमारे पास जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। बट वहीं अगर हमने क्या ले लिया है? बल्कि पेस ले लिया है, तो हमें क्या मिलेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी। सिंपल के केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। ओके, तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी इंटर कन्वर्जन्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।